नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। श्रावण का माह चल रहा है, पावन माह है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इस पूरे माह शिव भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भोले शंकर को मनाते हैं। कोई कोई भक्त पूरे माह व्रत रखता है। वह शिव भक्त जब बाहर जाता है तो सोचता है, चलो आज मेरा व्रत है, एक गिलास मौसमी का, अनार का जूस पी लेते हैं। वह जूस की दुकान पर जाता है, जिला गाजियाबाद के अंदर जूस की दुकान पर जाकर एक गिलास बड़ा मौसमी के जूस का ऑर्डर देता है। मौसमी का जूस बनकर आ जाता है। दर्शकों ने देखा होगा, अगर आप कभी जूस पीने गए हैं तो जूस वालों की दुकान पर बड़े बड़े काउंटर होते हैं। काउंटर के पीछे क्या होता है कोई नहीं जानता, और यही कारण है ये जूस वाले छदम नाम से अपनी दुकान खोलते हैं और काउंटर के अंदर आपको दिया जाने वाला जूस जिसमें क्या क्या मिलाते हैं कोई नहीं जानता। कभी राज खुल जाता है तो वह दुकान बंद कर दी जाती है, दूसरी जगह दुकान खोल ली जाती है। यह जूस की दुकानें 90% विशेष समुदाय की होती हैं, जो दुकान पर अपना नाम नहीं लिखते, जो दुकान को या तो हिंदू नाम से चलाते हैं या बिना नाम के, जैसे दिल्ली जूस कॉर्नर, गाजियाबाद जूस कॉर्नर, लोनी जूस कॉर्नर के नाम से दुकानें चलाते हैं। जूस में थूक मिलाते हैं, जूस में यूरिन मिलाते हैं, और ऐसी कई घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें चाहे घटना इंदिरापुरी की हो या सिद्धार्थम गौड़ की हो या प्रताप बिहार की हो, सभी जगहों से ऐसी घटनाओं की खबर श्रावण मास में आ रही है, जिसको लेकर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर काफी चिंतित हैं। अपने इसी चिंता को लेकर वह इन जूस वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने सिटी डीसीपी गाजियाबाद पहुंचते हैं और वहां भारत जूस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। जानकारी लगी है कि भारत जूस के दुकान से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि आप व्यापार कर रहे हैं तो इतनी छोटी हरकतें क्यों की जा रही हैं? क्यों कभी थूक मिलाकर तो कभी मूत्र मिलाकर जूस को बेचा जा रहा है? हम चैनल के माध्यम से प्रशासन और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से अपील करेंगे कि इन सभी जूस की दुकानों को बंद किया जाए। ये जूस उन कट्टर लोगों की हैं जिन्होंने मन बना लिया है कि किसी तरह से हिंदुओं पर वार करना है, और वह वार करने में सफल भी हो जाते हैं। कमी हम लोगों की भी है, कमी हिंदुओं की भी है। हिंदू जो आंख बंद करके कहीं से कुछ भी खरीद लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं। अगर हिंदू ऐसी दुकानों की ओर रुख ना करें तो ये दुकानें अपने आप बंद हो जाएं। जिस तरह से देखा गया सिद्धार्थम गौड़ में, भारत जूस की दुकान पर जूस पीने गए लोगों के जूस में थूक मिलाया जा रहा था। थूक जिहाद की पूरी साजिश रची जा रही थी। हालांकि समय रहते पता लग गया, दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, और अहम भूमिका रही लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की, जो समय समय पर ऐसी घटनाओं पर अपनी आवाज उठाते रहते हैं। ये पहचान है आपके अच्छे जनप्रतिनिधि की, जो आपकी आवाज को अपनी आवाज बनाकर शासन और प्रशासन को भेजता है, कार्रवाई करने की मांग करता है। क्या कहा भारत जूस को लेकर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। डिनाई नहीं कर रहा हूँ। देखिए जो है वो सारी चीजें स्पष्ट आपके सामने रख दी जाएंगी अगले 24 घंटे के अंदर। इसमें कोई छुपाव नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि हम कोई चीज वो कर दें। आप जो अपनी बात बता रहे हैं, ये बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चे कहाँ हैं? इनको क्या मतलब इन बात को? इन्हें लगा भाई अपना आदमी है, इसका तो बर्फ था, हिंदी का बर्फ था उसका, और तीसरा कौन था? तीसरा था। तो ये लोग जो है श्रावण में हमारे यहाँ रही परंपरा, इन बच्चों का मतलब इन्होंने तो जाके ले लिया अपना कड़ा बंधा, अपना आदमी बैठा है। इन्हें जो उसने नीचे ऊपर है, इन्हें खान लिख रहा है, कहीं कोने तो खान लिख रहा था, क्या लिख रहा था?
छोटा सा दिख रहा था, बहुत छोटा सा, उससे खान नाम भी नजर नहीं आ रहा था, खान नजर आ रहा था। उसके बाद अब वो लाइसेंस में उसमें लाइसेंस देकर ही अपने नाम से दूसरे ले नहीं सकता। तो जब लाइसेंस में है तो अपना नाम कायदे से लगाना चाहिए। कलाव बांधने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है लगाने की? तो कुल मिलाकर तो वहाँ हिंदू आबादी है सारी, और वहाँ लोग अट्रैक्ट हों, ये कर रहा है। तो इस पर जितनी हमारा दूसरा ये भी कहना है, कवड़िया आप क्या सब जगह आएंगे, ये जितनी दुकानें हैं पुलिस को एक काम दे दो। मामले को मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक जूस कॉर्नर जो है भारत के नाम से चलाता है, उस पर ये अभी जो बैठ करके आप भी थे कि डीसीपी साहब ने माना कि उनके नाम मुस्लिम हैं दोनों के, लेकिन वो वहां अमन और सुनील बन के जूस बेचते हैं, कलावा स्पष्ट उन्हें दिखाई दे रहा है। तो पहला अपराध तो यही बनता है। उसके बाद थूकते हुए जो नीचे थूक रहा वो वीडियो उसका है, पुलिस उन्हें पकड़ती है। जैसा कि इनका कहना है कि बच्चा भी आपके सामने खड़ा है कि उसको फिर चौकी से छोड़ दिया जाता है। जब रात को हमें 11 बजे के बाद पता चलता है, फोन जाते हैं कि इस तरह से पुलिस कह रही है कि उल्टा तुम्हें जेल भेज देंगे और व्यवहार खराब होता है, तो फिर हम जब बात करते हैं ऊपर तो फिर उसको पकड़ा जाता है। सुबह के टाइम ये लोग गए थाने में, तो इनको इंस्पेक्टर ने इनके साथ मिसबिहेव किया और कहा कहीं चले जाओ। मुख्यमंत्री जी तक को कह दिया कि वहां तक चले जाओ, जो मैं चाहूंगा वही होगा थाने में। उनके बारे में क्या परसेप्शन है, तो इस तरह से छोड़ना और इतनी बड़ी घटना को दबाना, ये बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। कवड़िया गाजियाबाद में करोड़ों आएंगे, यहां से गुजरेंगे और वो जूस भी पिएंगे, नहीं तो कहीं नेम प्लेट दिखाई दे रही है आपको। माने योगी जी का जो सीधा आदेश है, नाम लिखें जिससे पवित्रता बनी रहे। कोई भी घटना घटी, करोड़ों कवड़िया आएंगे, जिम्मेवार कौन होगा? चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेश का अनुपालन गाजियाबाद की पुलिस नहीं कर रही है। एक भी दुकान पे आप जाके सर्वे कर लें, कहीं लिखा हुआ नहीं है नाम। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं, उसके लिए हमने डीसीपी साहब को कहा है कि अभी भी समय है, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद कांवड़िया आएंगे। एक भी घटना हुई तो ये महाकाल के भक्त हैं, करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं, इनके साथ पूरे देश की भावना जुड़ी है। तो कोई बड़ी घटना ना हो, ये किसी की साजिश भी हो सकती है, ये आईएसआई के एजेंट भी हो सकते हैं जो लड़के हैं। तो इनके खिलाफ एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज हो, इंस्पेक्टर को बर्खास्त करें जो इस तरह की हरकत कर रहा है। और जो चीजें हुई हैं वो ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है, आपके सामने भी कहा, आप बात कर लेना, और नहीं कार्रवाई करेंगे तो इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहेंगे, जाकर के मिलेंगे। और मिलेंगे नहीं, कांवड़ियों की पवित्रता के लिए हमें अपनी जान देनी पड़े वो भी देंगे, लेकिन किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। और जो इस तरह के लोग हैं उसके लिए मैं विधायक हूं।